नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे ग्राम पंचायतों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, खास करके वार्ड सदस्यों और पंचायत सचिव के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और वहीं एएनएम स्ट्राइक पर कहाँ हुआ है लाठीचार्ज, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हम नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण, पोस्टिंग और काउंसलिंग को लेकर बातें करेंगे। तो हम खबरों पर नजर डालते हैं कि आज की महत्वपूर्ण खबर कौन कौन सी रही। तो नियोजित शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वह लगातार चल रही है और अब स्लॉट का आवंटन हो रहे हैं। प्रतिदिन डेटा अपडेट किया जा रहा है कि अब तक कितने नियोजित शिक्षकों ने अपना काउंसलिंग करवा लिया है। हालांकि कई जगहों पर नियोजित शिक्षकों ने कहा है कि उनका कोई कागजात खो गया है या उनका कागजात मिल नहीं रहा है, इसके लिए वह समय देने की मांग की जा रही है। हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और खास करके जो उनके लिए नई जो स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए नियमावली बनाई गई है वह अब अंतिम चरण पहुंच गई है। सिर्फ कैबिनेट का मोहर लगना बाकी है। और वहीं शिक्षा विभाग से दूसरी खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब सरकार 1 से 12 तक के सभी बच्चों को बैग किट देगी। 1,84,00,000 छात्रों को लाभान्वित करेंगे और बैग किट उन्हीं को मिलेगा जिनका आधार नंबर के साथ विवरण होगा। बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 12 तक के छात्रों को बैग किट मिलेगा। इससे 1,84,00,000 छात्रों को फायदा होगा। हालांकि बैग किट उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका आधार नंबर के साथ उनका विवरण इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड होगा। बैग किट नए सत्र 2024-25 के दौरान सभी छात्रों को दिया जाएगा। क्लास 1 से 3 तक के छात्रों को ही बैग किट दिया जाता था पहले, लेकिन अब जो है 1 से 12 तक के छात्रों को बैग किट दिया जाएगा। वहीं पंचायती राज विभाग के हवाले से खबर आ रही है कि खास करके जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सरकार बहुत चिंतित है। लगातार खबरें आ रही हैं कि जो मुखिया हो, जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। आज भी एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पंचायती राज विभाग के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सभी को सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाए जाएंगे। वहीं अभी जो बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के पहले एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि जो केंद्र से राशि आई है उसे वार्डों, पंचायतों और पंचायत समिति सदस्यों के बीच में कैसे वितरण किया जाए। खास करके जब से यह राशि बंद की गई थी वार्ड सदस्यों के लिए, वार्ड सदस्य प्रबंधन समिति के लिए, तब से ग्रामीण इलाकों में नली गली और सड़क की जो पक्की सड़क की योजना थी कई जगह जर्जर हो चुके हैं, उन्हें मरम्मत नहीं हो पा रही है। और खास करके नल जल योजनाओं में भारी लापरवाही बरती जा रही है। पीएचडी विभाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और इधर वार्ड सदस्य और जनप्रतिनिधि भी इससे उदासीन है। वहीं दूसरी तरफ पंच सरपंच संघ ने यह मांग उठाया है कि चुनाव लड़ने से पहले जो उनसे वादा किया गया था उस वादे पर सरकार खरी नहीं उतरी है। विकास कार्यों में ग्राम कचहरियों की भागीदारी को लेकर पंच और सरपंच संघ लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन अब अंतिम समय में जब उनका 2 साल कार्यकाल बच रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है जैसी सूचना आ रही है। लेकिन यह मुफ्त में नहीं मिलेगा। लगातार जो पंचायती राज विभाग के जो जनप्रतिनिधि हैं इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। खास करके वार्ड सदस्य 9 सूत्री मांगों के लिए लगातार पटना सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों तक आंदोलन किया। वहीं मुखिया संघ जो योजनाओं में अभिकर्ता नियुक्ति को लेकर भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि मुखिया संघ की मांग को मान लिया गया है और मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप कर जो यह आदेश है उसको पुनर्विचार के लिए भेजा है। अब हम बात करेंगे एएनएम
का जो स्ट्राइक चल रहा है संविदा कर्मी यानी अस्पताल कर्मियों का, उसे लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। शिष्टमंडल पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले थे और मिलने का प्रयास किए थे, हालांकि उन्हें लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन जो इनका जो प्रांतीय इकाई है लगातार स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में है और उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उसे लेकर जल्द ही हड़ताल समाप्त करने के लिए और रोज दूर करने के लिए कोई घोषणा हो सकती है। अब हम पंचायतों से जुड़ी और तमाम तरह की खबरें, शिक्षा विभाग की तरफ से खबरें हैं, खास करके पंचायतों से जुड़ी जो खबर अभी सामने आ रही है, कहाँ हुआ है मुखिया की हत्या और इसके लेकर क्या बनाए जा सकते हैं नियम कानून, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम नजर डालते हैं आज की 10 प्रमुख खबरों पर। तो जो देश विदेश में सुर्खियां रही, बांग्लादेश में राष्ट्रपति ने संसद भंग की, पूर्व पीएम खालिदा जिया जेल से रिहा हो गई हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया, साथ ही देश के पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा किया गया है। उन्हें 2018 में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई थी। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में सोमवार में 6 लोग मारे गए हैं। प्रदर्शनकारी 2 हाईवे पर कब्जा कर लिए हैं। अब तक 300 लोगों की जानें गई है, जिसमें ज्यादातर छात्र हैं और खास करके बांग्लादेश की स्थिति पर जो लगातार वहाँ हिंदू मंदिरों और हिंदू प्रतीकों और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद भवन में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस पर नजर बनाए हुए हैं, वहाँ लगातार हिंदुओं और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और जिसे लेकर भारत ने अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं निर्वासित जीवन जीने को अभिशप्त जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना भारत में है, फिलहाल अभी दूसरे देश में नहीं जा रही हैं और वह सदमे में है। भारत में उन्हें सदमे से उभरने के लिए कुछ और समय मांगा है। बांग्लादेश के खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, तमाम तरह की सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें आ रही हैं। हम अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं किसी तरह के अफवाह में नहीं आए। और वहीं पीएमसीएच में 4315 पदों पर नई भर्ती होगी, अवैध खनन की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। और आज बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 36 एजेंडों पर मोहर लगी है। पीएमसीएच में 4315 पदों का सृजन किया गया है। पटना जू में 1977 से चल रही टॉय ट्रेन को फिर से चलाया जाएगा। दानापुर रेल इसका निर्माण कराएगा। 9.88 लाख का बजट है, 4 कोचेज होंगे, ट्रैक बिछाया जाएगा। 2015 से जू में टॉय ट्रेन बंद है। बिहार सरकार ने उद्योग नीति में बड़ा बदलाव किया है, बिहार की कंपनी को टेंडर मिलेगा। बिहार में जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। L1 से अधिक दर रहने वाले कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। 1 साल पुरानी कंपनी को भी लाभ मिलेगा। वहीं जो छूट गई जिसकी चर्चा है, जो कैबिनेट में जिसकी चर्चा न हुई, खास करके बिहार में डोमिसाइल लागू करने को लेकर भी छात्रों ने लगातार मांग उठाया है। खास करके यह देखने में आया है शिक्षक भर्ती परीक्षा में ज्यादातर जो सीटों पर राज्य के बाहर के छात्रों का लाभ मिला है, जबकि बिहार के छात्र पलायन के लिए मंजूर है। वहीं दूसरी जो छुट्टी है, जो कैबिनेट में चर्चा जिसकी नहीं की गई, खास करके पंचायती राज विभाग के हवाले से, उस पर भी किसी तरह का कोई अपडेट अभी तक तो नहीं आया है। और खास करके जो लगातार हड़ताल चल रहा है संविदा कर्मियों को, उस पर भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन अगले बैठक में, कैबिनेट की बैठक में इन बातों पर चर्चा हो सकती है। और वहीं ओलंपिक से खुशखबरी आ रही है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक जेवलिन थ्रो में फाइनल में है। रेसलर विनेश सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारत की पहलवान विनेश फोगाट विमेंस 50 केजी के क्वार्टर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन के ओक्साका को 7-5 से हराया है। दूसरी ओर किशोर जेना जेवलिन थ्रो के ग्रुप ए क्वालिफिकेशन राउंड में 9वें नंबर पर रहे हैं। और वहीं जो बिहार के चर्चित आईएएस संजीव हंस को राहत मिला है, रेप मामले में इनको राहत मिला गया है। और पटना हाईकोर्ट ने कहा गलत तरीके से दर्ज हुआ था केस। रेप केस में बिहार के चर्चित आईएएस राजीव हंस को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रेप केस को क्वैश कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है। महिला के वकील दीनू कुमार के अनुसार
अपने फैसले में जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि गलत तरीके से केस दर्ज हुआ था। इस मामले में कोई केस नहीं बनता है। 30 पन्नों के ऑर्डर कॉपी कोर्ट की तरफ से बुधवार को दिया गया था। और राज्यसभा में जयशंकर बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए हैं, ढाका प्रशासन से संपर्क में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में कहा है कि बांग्लादेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, वहां के हालात पर भारत सरकार की नजर है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, यह चिंता का बात है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया है, जिससे हालात बिगड़े हैं। भारत बांग्लादेश में अपने नागरिकों के संपर्क में है। इस वक्त वहाँ करीब 19,000 भारतीय मौजूद हैं, जिसमें 9,000 छात्र हैं। हम आपको बता दें कि वहाँ पुलिस और थानों पर हमले हो रहे हैं, जिसके कारण पुलिस एसोसिएशन ने हड़ताल का घोषणा किया है। अब वहाँ का पूरा ट्रैफिक से लेकर सारी कानून व्यवस्था प्रदर्शनकारी छात्र ही संभाल रहे हैं। पूर्णिया के होटल में अररिया की लड़की की मिली लाश, बॉयफ्रेंड ने शादी से इनकार किया तो फंदे से लटकी। पूर्णिया के होटल क्रिस्टल ब्लू में अररिया की लड़की की फंदे से लटकती लाश मिली है। कमरा नंबर 304 में मिला है। सब दोपहर 12 बजे को चेकआउट करना था। कमरे में हलचल नहीं हुई तो होटल स्टाफ ने डुप्लीकेट चाबी से कमरा खोला। होटल के सीसीटीवी से पुलिस को एक लड़का जाते हुए दिखाई दिया है। बताया जा रहा है कि लड़की बाबुल नाम के लड़के से प्यार करती थी। बाबुल ने शादी के लिए से इनकार कर दिया तो उसने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। और गाजियाबाद में एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना बेटी भी कर सकती है मुलाकात। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना गाजियाबाद में हिडन एयरबेस के सेफ हाउस में है। उन्हें और उनकी बहन रेहाना को छोड़कर बांग्लादेश मिलिट्री का प्लेन आज सुबह 9 बजे वापस लौटा था। यूपी पुलिस के अधिकारी हिडन एयरबेस पर मौजूद हैं। हसीना की उनकी बेटी से मुलाकात हो सकती है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने शेख हसीना से करीब 1 घंटे बातचीत की है। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, लालू तेजस्वी समेत 11 को बनाया गया है आरोपी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लैंड फॉर जॉब केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। दिल्ली के राव एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में दायर चार्जशीट में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लाल किशनवाड़ी अपोलो अस्पताल में भर्ती है। 1.5 महीने से तीसरी बार उनकी तबीयत बिगड़ी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल किशनवाड़ी 96 साल के हो गए हैं। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निश सूरी की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि बीते 1.5 महीने से लाल किशनवाड़ी की तबीयत खराब चल रही है। और वहीं जो बड़ी खबर आ रही है, पंचायती राज विभाग के जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बेतिया में पूर्व मुखिया को गोली मारी गई, 19 गोली मारी गई है। जख्मी हालत में वह मदद मांगते रहे लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। बेतिया के पूर्व मुखिया और ठेकेदार जितेंद्र सिंह की बदमाशों ने 15 गोलियां मारकर हत्या कर दी है। 3 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। गोली लगने के बाद भी पूर्व मुखिया मदद मांगने के लिए कुछ दूर चला लेकिन फिर गिर गया। रास्ते से गुजर रहे एक बिजली मिस्त्री ने जितेंद्र को घायल हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी। वारदात सोमवार की रात रेल थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर घट हुई है। और वही सुपौल में थाने में भरा है पानी, गया के गली मोहल्ले में डूबे हैं। बिहार में मानसून अपडेट की अगर बात करें तो उफान पर गंगा, गंडक, कोसी, पटना, नालंदा समेत 8 जिलों में हुई है बारिश। 32 में संभावना बनी हुई है। पूरे बिहार में मानसून एक्टिव है। मंगलवार सुबह राजधानी पटना, नालंदा, मधेपुरा, बेगूसराय, बगहा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, रक्सौल में बारिश हुई है। मौसम विज्ञान ने आज प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इसमें 6 जिलों में भारी बारिश और 26 में हल्की बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। और वही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 16 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई था। अब इसे कुछ जिलों में डेट बढ़ा दिया गया है। 16 अगस्त तक इस आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और वहीं अगर संविदा कर्मियों ने
जमकर हंगामा किया है। खबर आ रही है सीतामढ़ी से, लाठीचार्ज के विरोध में समदा कर्मियों का प्रदर्शन। सीतामढ़ी में डिप्टी सीएम का घेराव करने गए थे, पुलिस पर मारपीट का लगाया है आरोप। सीतामढ़ी में मंगलवार को डीएचएस कार्यालय में तालाबंदी का समदा कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। समदा कर्मियों ने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मांग पत्र सौंपने के लिए यदुपट्टी बाजार पर सभी लोग गए थे। इसी दौरान उन पर लाठीचार्ज किया गया है। समदा कर्मियों के साथ जिला प्रशासन की ओर से बदसलूकी। समदा कर्मियों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन की ओर से हमसे बदसलूकी की गई, इसके विरोध में कार्यालय घेराव कर विरोध कर रहे हैं। और समदा कर्मी लगातार कह रहे हैं कि हम लोग सड़क किनारे शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार सख्ती पर उतर आई है, तानाशाही पर उतर आई है। वहीं अगर हम बात करें अब पंचायती राज विभाग में जो होने वाला है, खास करके जो समस्याएं हैं, वार्ड सदस्यों की काफी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का ध्यान आकृष्ट सरकार की ओर कराया जा रहा है। वार्ड सदस्य चुनाव जीतने के बाद से ही ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। वार्ड सदस्यों को धीरे धीरे सारे शक्तियां छीन ली गई है और उनका जहाँ तक मानदेय बढ़ाने की बात कही गई थी, मानदेय भी नहीं बढ़ाया गया है। और खास करके जो अंगरक्षण नल जल योजना के अंगरक्षक के तौर पर जो कार्य कर रहे थे, उसका भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। उल्टे इनकी शक्तियां छीनकर दूसरे विभागों को दिया जा रहा है। और खास करके जो पंचायत है, पंचायतों से भी सोलर लाइट की, जो स्ट्रीट लाइट की योजना थी, और खास करके अब योजनाओं में जो तीसरे व्यक्ति को, तीसरी कंपनी को एंट्री देकर पंचायती राज विभाग को पंगु बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना है, आप कमेंट में बताइएगा। और आपके साथ किसी तरह की समस्या है पंचायती राज से संबंधित, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिससे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।